जैसा कि आप जानते हैं कि हर रोज नई से नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। पहले 2G, फिर 3G, 4G और अब 5G की बातें हो रही हैं। और जैसा कि इसी रेवोल्यूशन के अंदर पहले वेब 1.0 आया, फिर 2.0 आया और अब वेब 3.0 का इस्तेमाल होना शुरू हो गया है। 1991 में कुछ डेवलपर्स ने मिलकर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को बनाया, जबकि 18 साल बाद तोशी नाकामोटो, जो कि बिटकॉइन के फाउंडर भी हैं, इनके जरिए इसको इस्तेमाल में लाया गया। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ब्लॉकचेन को ये समझते हैं कि शायद ये सिर्फ बिटकॉइन है, जबकि ऐसा नहीं है। ब्लॉकचेन को और बहुत सारे मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ब्लॉकचेन एक ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है जिसमें किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जा सकता है और इस इंफॉर्मेशन को हर कोई एक्सेस कर सकता है। ब्लॉकचेन में क्रिएट और रीड किया जा सकता है, इसमें अपडेट या डिलीट कुछ नहीं किया जा सकता। जिस तरह एक कंटेनर में सारे ब्लॉक्स इकट्ठे पड़े होते हैं, उसी तरह ब्लॉकचेन में सारी इंफॉर्मेशन ब्लॉक की तरह पड़ी होती है और ये सारे ब्लॉक्स एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, जैसा कि इसके नाम से भी जाहिर है। ब्लॉकचेन इट इज अ चेन ऑफ कनेक्टेड ब्लॉक्स व्हिच कैन बी स्टोर एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड वे। कुछ रिजल्ट्स को अगर इकट्ठा किया जाए तो पता चलता है कि ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड, ट्रांसपेरेंट और ट्रस्टलेस सिस्टम है, जिसमें ना ही किसी किस्म के मिडलमैन की जरूरत है और ना ही किसी सेंट्रलाइज्ड बॉडी की। ये एक इम्यूटेबल सिस्टम है जिसके अंदर जो कुछ लिख दिया जाए या जो कुछ फीड कर दिया जाए वो कभी खत्म या डिलीट नहीं किया जा सकता। मींस ब्लॉकचेन में क्रिएट और रीड किया जा सकता है, लेकिन डिलीट और अपडेट कुछ नहीं किया जा सकता। ब्लॉकचेन का पर्पस सेंट्रलाइज को डिसेंट्रलाइज करना और पब्लिक करना है। माइनर्स जो माइनिंग करते हैं, प्रूफ ऑफ वर्क में काम करते हैं, तो उसमें ब्लॉक्स जनरेट होते हैं और ब्लॉक्स में डिटेल होती हैं। जैसा कि बिटकॉइन की ट्रांजैक्शंस को ब्लॉकचेन के अंदर ट्रैक किया जा सकता है, इसी तरह ट्रॉन को TRC20 और एथेरियम को ईथरस्कैन और इसी तरह BSC स्मार्ट चेन भी है। गाइस, अगर हम ब्लॉकचेन के कंपोनेंट्स की बात करें तो इसमें मेनली ब्लॉक डेटा हैश और प्रीवियस ब्लॉक डेटा का इस्तेमाल होता है। तो पहले ब्लॉक डेटा यानी कि ब्लॉक का डेटा, जैसा कि क्रिप्टो करेंसीज की अगर बात करें तो इसमें रिसीवर, सेंडर, कॉइन्स की डेस्टिनेशन और इसकी डिटेल्स होती हैं। सेकेंडली ब्लॉक डेटा हैश यानी कि ब्लॉक के डेटे का हैश, ये इस ब्लॉक की आइडेंटिटी होता है। और फिर इसके बाद आता है प्रीवियस ब्लॉक हैश, मींस प्रीवियस ब्लॉक का हैश, जो कि नए ब्लॉक को लास्ट वाले ब्लॉक के साथ लिंक करता है ताकि एक चेन मेंटेन रहे। गाइस, ब्लॉकचेन का एक हिस्सा पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शंस भी हैं, जिसमें पार्टिसिपेंट्स एक दूसरे को अमाउंट सेंड या रिसीव कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ चैट कर सकते हैं और एक दूसरे की ट्रांजैक्शंस की डिटेल भी देख सकते हैं। ब्लॉकचेन में आप थर्ड पार्टी को कट कर सकते हैं, जैसा कि बैंक्स में जब आप एक दूसरे के साथ कोई ट्रांजैक्शंस करते हैं तो बैंक इन्वॉल्व होता है, तो ब्लॉकचेन में आप एक दूसरे के साथ डायरेक्टली ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। इसके अलावा इलेक्शंस में वोटिंग सिस्टम को ठीक किया जा सकता है। जैसे किसी भी मुल्क में इलेक्शंस कंडक्ट करवाने के लिए एक ऑथोराइज्ड, सेंट्रलाइज्ड लीगल बॉडी या लोकल कमीशन होता है, जिसमें वोटिंग को देखा जा सकता है, रिगिंग भी हो सकती है। जबकि ब्लॉकचेन में वोटिंग सिस्टम को डिसेंट्रलाइज्ड करके ठीक किया जा सकता है, एक राइट वे में वोट कास्टिंग करवाई जा सकती है, ट्रांसपेरेंसी और प्राइवेसी को मेंटेन किया जा सकता है। इसके अलावा ब्लॉकचेन का इस्तेमाल एजुकेशन सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी और प्राइवेसी और जाली डिग्री के खात्मे के लिए भी किया जा सकता है। ब्लॉकचेन को मेडिकल सिस्टम में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। पेशेंट्स का रिकॉर्ड और उसकी प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री को प्राइवेसी और एक्यूरेसी से मेंटेन किया जा सकता है। क्रिप्टो से होने वाली तमाम ट्रांजैक्शंस और उनका रिकॉर्ड रखने और उनको सिक्योर रखने के लिए भी ब्लॉकचेन का इस्तेमाल किया जाता है। ब्लॉकचेन एक बड़ा सा डिवाइड हुआ डाटाबेस है जो हजारों लाखों कंप्यूटर्स का शहर होता है और ये सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। और इसके अलावा बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं जहां पर ब्लॉकचेन को इस्तेमाल करते हुए कॉस्ट सेविंग और कॉस्ट कटिंग और डाटे को स्टोर किया जा सकता है। मजीद और आसान तरीके से इसको समझते हैं, जैसा कि एक शॉपकीपर, दुकानदार अपने पास एक खाता बनाकर रखता है ना, रजिस्टर्ड बनाता है कि कितना सामान आया और कितना सामान बिका,
उसी तरह ब्लॉकचेन एक डिजिटल रजिस्टर्ड होता है। वैसे तो ब्लॉकचेन कई सेक्टर्स में इस्तेमाल हो सकता है, जिसका जिक्र हमने पहले भी किया, लेकिन हाल ही में सबसे ज्यादा इस्तेमाल इसका क्रिप्टो करेंसीज पर होने वाली ट्रांजैक्शंस के लिए किया गया। क्रिप्टो करेंसीज के लिए इसके इस्तेमाल को कुछ यूं समझते हैं कि फर्ज करें कि आपने बिटकॉइन से कुछ खरीदा या बिटकॉइन खरीदा, तो ये जो ट्रांजैक्शन हुई ये इंफॉर्मेशन एक ब्लॉक की फॉर्म में बनकर सेव हो गई। तो फिर आपने इस बिटकॉइन को बेचा तो फिर से एक ब्लॉक बन गया। अब ऐसे ही आप जितनी बार ट्रांजैक्शंस करेंगे तो उसका एक ब्लॉक बनता जाएगा और सारे ब्लॉक्स एक चेन से जुड़ते जाएंगे, इसीलिए इसका नाम है ब्लॉकचेन। लेकिन ये हमारी ट्रांजैक्शंस यानी लेन देन के डाटा को सेव कैसे रखता है? हर एक ब्लॉक की एक आइडेंटिटी होती है। जैसे आप और मेरे फिंगरप्रिंट्स कभी सेम नहीं हो सकते, वैसे ही हर ब्लॉक की एक की होती है जो इसकी अपनी होती है और सबसे अलग होती है, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड होता है। और अगर एक्सचेंज के ब्लॉक में कोई प्रॉब्लम भी आती है तो बाकी ब्लॉक्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्लॉकचेन का फ्यूचर बहुत बड़ा है और इसका इस्तेमाल ऑलमोस्ट हर जगह शुरू होने का टाइम ज्यादा दूर नहीं है। कई मुल्कों में इसका इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ तक कि इंडिया में काफी बैंक्स ने भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करना शुरू कर दिया है। जैसे KYC के लिए सिग्नेचर के जरिए ऑनलाइन डॉक्यूमेंट से कागजात वेरीफाई करने के लिए, कमर्शियल लेटर्स बनाने के लिए। उनकी प्लानिंग कमीशन ने भी ब्लॉकचेन पर व्हाइट पेपर पब्लिश कर दिया है, जिसमें गवर्नेंस को लेकर इसके इस्तेमाल पर बात की गई है। एक मजे की बात यह है कि 2010 में पहली बार फ्लोरिडा के एक आदमी ने 10,000 बिटकॉइन से 2 पिज़्ज़ास खरीदे थे। जी हाँ गाइस, ओनली 2। और आज एक बिटकॉइन की कीमत आप देख सकते हैं कि कहां पर है। ऐसे ही आपको क्रिप्टो की दुनिया की मजीद इंफॉर्मेशन और नॉलेज बताते रहेंगे। सो ट्यून्ड विद अस और देखते रहिए क्रिप्टो आज तक।